काम और तीन ही करो, तीन करो। अरे पी लेंगे भाई, जिससे मेरे 1000 रुपए बचे इस महीने के। इसका लुक भी उसी की तरह गरले वाले का, हाँ लेकिन ये अच्छा इसमें उन्होंने बनाया। ये इसकी चुन्नी बहुत प्यारी है, पजामे भी इसकी बहुत सुंदर है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 के आसपास टाइम हो चुका है और मैं ऊपर सत्यम वाले रूम में आया था। 2-3 पेज की प्रिंट आउट निकलवानी थी। आज के इनके स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला है, तो ये 3 पेज की प्रिंट आउट जरूरत पड़ रही थी उधर। साथ में एग्जाम तो चल ही रहे हैं। तो ये बैठा उनसे एक बार ये कहते हैं सर आप किस साइड से आ रहे, ग्वालियर से आ रहे, किधर से आ रहे, बताना पड़ेगा ना। नाश्ते में आज बनी है सेवई और ये कर रही हैं शायद पूजा। अभी खाना नाश्ता नहीं किया। काम और तीन ही करो, तीन करो, तीन करो। सर नाश्ता करके निकलोगे? तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि उर्वशी के स्कूल में इंस्पेक्शन था, तो अधिकारी आ रहे थे मतलब उनके स्कूल के लिए, तो वो यहीं से निकल रहे थे। तो फिर उन्होंने बोला था कि हम ही छोड़ देंगे मैडम आपको। तो फिर मैं उर्वशी को बिठाया, साथ में कुछ नाश्ते के लिए जोधपुर वाली कचौड़ी, क्या बाहर से आ रहे, तो मैंने सोचा फेमस यही है, तो जोधपुर वाली कचौड़ी 2-3 लेके दे दी थी। 3 लोग थे तो 3 कचौड़ी लेके दे दी थी मैंने। और उसके बाद सामने दुकान थी वो ऑनलाइन वाली है, मतलब मेरे परिचित का लड़का बैठा था, तो थोड़ी देर उसके पास बैठ गया, मतलब आधा घंटा कम से कम उधर लग गया मुझे। और अब आके मैंने नाश्ता ले लिया है अपने लिए। ये लड्डू कल वहाँ दीदी के यहाँ से आए हैं, साथ में खस्ता भी दीदी के यहाँ से आए हैं, और सिमई घर पे बनी है। तो दोस्तों दोपहर के 1 बज रहे हैं। जैसे ही मैंने आपको दिखा दिया था उर्वशी तो चली नहीं थी, उसके बाद मैं लग गया था वही ब्लॉग्स वगैरह एडिटिंग में। और अभी मुझे फ़ोन आया पार्सल डिलीवरी का, बाहर ही खड़ा हुआ है। 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको। One hour later. तो ये 2 बज रहे हैं, एक पार्सल और आ गया है। और हाँ, कल जैसे मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, सोनम दीदी के यहाँ पे प्रोग्राम था, तो मौसा जी आए हुए हैं, मतलब कि सोनम दीदी के पापा घर पे। तो उनके नाश्ते की तैयारी चल रही थी। उर्वशी भी अभी आ गई। अरे पी लेंगे भाई, अरे हम बहुत दिन तो मॉडल के घर को हमें क्या खवाएगा? मैं मॉडल घर को आई, हम नहीं ली कल को। आम तो भैया खूब आम से जैसी बनाई ही जिंदगी में। अगले जा जन्म नहीं आई बेटियां, अगले जन्म फिर नहीं किया तो काय को लगाते हैं हाथ में। सौर सो रहा है। और हाँ दोस्तों, आज मैंने एक काम और कर लिया जिससे मेरे 1000 रुपये बचे इस महीने के। वो क्या है, आपको पता है कि मैं GST वगैरह फिल करता हूँ। वैसे मेरी काफ़ी टाइम से क्या है, मैं कोई बिज़नेस वगैरह कर नहीं रहा हूँ, तो नील फाइल हो रही थी। तो नील फाइल में वकील से ही करवाता था, तो 1000 रुपये 3 महीने के लगते थे मेरे। लेकिन इस बार से मैंने प्रोसेस खुद ही शुरू कर दी। वैसे मुझे GST बंद करवानी थी, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है अगर मैं बंद करवाऊँगा और कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह मुझे करनी होगी, तो उसमें मुझे पड़ेगी GST की ज़रूरत। तो अभी जब तक मेरी नील फाइल हो रही है, तब तक तो मैं सोच रहा हूँ 3 महीने बाद खुद ही रिटर्न फाइल कर दिया करूँगा। मतलब हर 3 महीने में खुद ही रिटर्न फाइल कर दूँ, 1000 रुपये बचेंगे। और जब इसको यूट्यूब से थोड़ी, मतलब वैसे तो इनकम हो रही है, और जब यूट्यूब पर बिल्कुल अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएंगे, अभी अपन हो नहीं पाए ना, जब अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाएंगे और स्पॉन्सरशिप वगैरह बढ़िया सी आने लगेंगी, तो मुझे GST की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं सोच रहा हूँ नील फाइल करता रहूँ, तब तक फ्री में ही होता रहेगा काम। तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की रिटर्न मैंने फाइल कर दी है। अभी वैसे 20 तारीख से पहले करनी पड़ती, मैंने 15 को ही कर दी है। चलो कुछ ब्लॉग और ऐड कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपडेट दे देता हूँ बाद में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि उर्वशी के आए हैं 2 कोरियर आज, वो थोड़ी देर के बाद आ गए थे, तो उन्हीं की अनबॉक्सिंग चल रही है। आप ये खोल के देख रहे हैं कैसे कैसे सूट आए हैं। मतलब लगभग शायद अब कंप्लीट हो गए हैं सब, और कोई बचा है? वो खुद पूछ रहा था और कितने बचे अब। कोरियर वाला पूछ रहा था। मंगा के रह गई, बंद ही नहीं हो रहे मंगाना। एक ये सौर ने नीचे फेंक दिया था, वही दिन आया था कल वाला ही। इसी तबीयत में अभी भी सुधार नहीं है ज़्यादा कुछ खास, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है ऐसे। आंखों से आंसू भी आ गए हैं। ये तो अच्छा लग रहा है, इसकी प्रिंट शायद निकल जाएगी। इसकी लगवा देगी, इसकी प्रिंट अच्छी है, कपड़ा भी अच्छा है जी, वैसे ही है जैसा वो नीला नीला वाला है। डिजाइन भी एक ही है क्या? कलर नहीं, डिजाइन अलग है। अंतर है।
अच्छा उसकी वाइट पजामी है। इसका लुक भी उसी की तरह है गले वाले का। हाँ लेकिन ये अच्छा इसमें इन्होंने बनाया है। ये डबल कपड़ा है, वो सिंगल है उसका। उसकी गले की फिटिंग अच्छी नहीं है, इसकी अच्छी आएगी। ये मन कर रहा है इसकी चुन्नी इसमें लगा दिया। चुन्नी इसकी भी आएगी। ये रबर प्रिंट जैसा है। निकल जाएगी ये, 1-2 वॉश में निकल जाएगी प्रिंट। ये इसकी चुन्नी बहुत प्यारी है। पजामी भी इसकी बहुत सुंदर है। तो कितनी प्यारी पजामी लग रही है ना। प्रिंट प्यारा है इसका। हाँ देखो ये चावल वाली प्रिंट है। देखो ताजी करके ये किसी ने वो कर दिया तो पूरे में हो गई है। फालतू के तय बनाना पड़ेगा। क्वालिटी नहीं है तो लेंगे नहीं। कपड़े की क्वालिटी ख़राब नहीं है, कपड़ा तो ठीक है, बल्कि इससे इसका कपड़ा ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा है। इसकी चुन्नी भी प्यारी है, प्रिंट बहुत प्यारी है। घर में पहनता रहेगा, ले लो एक आध। नहीं, जैसे एक बार वॉश करेंगे पूरा निकल जाएगा, फिर क्या फ़ायदा। तो घर में पहनता रहेगा। हाँ गंदे कपड़े हो तो घर में पहनेंगे, पहली से अच्छी नहीं लेंगे। अगर ये ऑप्शन देते तो मैं ये चुन्नी ले लेती। इसके रुपये पेड करके वो कितना अच्छे से उन्होंने पूरा वो करके दिया। Later. तो ये शाम के 5:30 होने वाले हैं और जैसे कि मैंने जी क्या लग गया, अरे स्क्रीन गार्ड चटका हुआ है। मुझे लग रहा है सौर ने कुछ किया है, इसने दांत लगा दिया, साइड से चटका है। अब पता नहीं जब एडिट करूँगा आप लोगों को तो समझ में आ रहा हो, जब एडिट करूँगा तब मुझे समझ में आएगा। तो ये शाम के 5:30 हो रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, मौसा जी आए हुए थे तो उनकी आज शाम की है बस भिंड से, तो उनको जाना है वही सोनम दीदी के यहाँ पर। यहाँ से मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ बाइक से ही। चाय और बसी मेरे लिए रख गई थी लेकिन मैं पीऊँगा नहीं। टाइम दोपहर में 1 गिलास पी ली थी। चाय रखिए। अरे बना रहने दे नहीं। चलो बैठ जाइए। अरे नहीं गिरा देगा। हाँ बैठ जाओ। नहीं मिलने के चक्कर में आ गया। चलो दीदी के यहाँ पर मौसा जी को तो मैं छोड़ आया। वो क्या है, सौर ने परेशान करना शुरू कर दिया, बुआ वो चिल्लाने लगा तो फिर उसको जल्दी से लेके आना पड़ा। मतलब फिर भी आधा घंटा लगभग वहाँ पर रुक लिए थे। और आने के बाद पता चला उर्वशी ने, जो मैंने आपको सूट दिखाए थे ना, अनबॉक्सिंग वगैरह कर रहे थे, सौर के चक्कर में उस टाइम हो नहीं पाई। इनने खोल भी लिए, चेक भी कर लिए और पता चला उसमें से एक सूट रिटर्न भी करना है क्योंकि वो गड़बड़ आ गया है। ये वाला सही निकला था सूट। फ़ोटो क्लिक की नहीं होंगी तुमने पहन के? हैं नहीं मैंने भी नहीं। ये तो रिटर्न देना। ये वाला तो सही है। ये वाला एक सूट आज आया था और तो इसकी प्रिंट क्या है, फूट सी रही है शुरुआत में। एक बार धोने के लिए निकल जाएगी। सूट तो अच्छा है, कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन वो प्रिंट की वजह से ये पसंद नहीं आ रहा। ये वाला चुन्नी वगैरह बहुत अच्छी है। और ये एक पहले वाला सूट है, मतलब स्टार्टिंग में ये आया था शायद 14 तारीख को। इसको भी रिटर्न पर डालना है क्योंकि ये इस कपड़ा धुलने से फेड हो जाएगा। इसके गले पे जो मिरर लगे हुए हैं ना, वो मिरर की जगह उन्होंने गत्ता लगा रखा है। जैसे एक बार वॉश करेंगे वैसे पूरा निकल जाएंगे। तो ये 2 सूट डालने आज रिटर्न पे ताकि 1-2 दिन में चले जाएँ। और हाँ, मैं उधर से आने के बाद एडिटिंग में लग गया था। मैंने सोचा अभी ब्लॉग वगैरह कंप्लीट कर लिया जाए एक और, ताकि काम थोड़ा सा पेंडिंग से मतलब पेंडिंग में ना रहे। दोस्तों कल के ब्लॉग में मैंने जैसे कि आपको दिखाया था, ये कुछ मेडिसिन वगैरह मैं लेकर आया था सौर को देने के लिए, लेकिन इनमें से 1-2 मेडिसिन तो मुझे घर पे ही मिल गई थी रखी हुई पहले की, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, अभी खोली थी। तो मतलब सॉल्ट उसके मैच कर रहे थे तो मैंने सोचा वही वाली पिला दूँ पहले। और हाँ, इसको थोड़ा सा दिखाया आता हूँ एक बार, क्योंकि इसमें मैंने सौर को जुकाम नहीं बताया था। मैंने कहा था जुकाम नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं गया था ना 2 दिन के लिए बाहर घूमने के लिए, इटावा वगैरह चला गया था। तो जब दवाई आ गई उसके बाद उर्वशी ने बोला कि जुकाम भी है उसे, तो मैंने सोचा इसको एक बार दिखाया आता हूँ कि इसमें कोई दवाई चेंज वगैरह तो नहीं होनी है। साथ में विक्स की जो बच्चों वाली डब्बी होती है वो भी एक लेकर आनी। कल मैंने उनसे बोला था लेकिन उनके पास भी ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने बोला कल ले जाना, तो दोनों काम हो जाएंगे। मैं गया था मेडिसिन को कुछ कम करवाने के लिए, क्या सौर को इतनी मेडिसिन पीने में कुछ ना वो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वहाँ पर जाकर एक मेडिसिन और बढ़ा दी जुकाम वाली। मैं आपको दिखा देता हूँ और साथ में ये भी बता देता हूँ कौन सी मेडिसिन किसके लिए बताई है। क्या कल मैं पूछ के नहीं आया था, लेकिन आज मैंने स्पेशली इसके लिए पता किया और उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया, परिचित वाले ही है ना, तो उन्होंने ये बोल दिया अगर कोई मेडिसिन यूज नहीं होती है या लगता है कि आपके पास रखी है पहले से ही, तो वो वाली यूज मत करना, वो रिटर्न हो जाएगी।
तो भैया ये तो मैंने कल वाले ब्लॉग में ही आपको दिखा दी थी। इसमें सिर्फ 3 ड्रॉप देनी है, 3 बूंद सुबह और शाम। उसके बाद ये वाली मैंने आपको दिखा दी थी। खैर ये वाली तो मेरे पास अभी रखी हुई है, तो वही वाली दे रहा हूँ। इसको अभी मैंने खोला नहीं है। इसके अलावा ये है एंटीबायोटिक। इस एंटीबायोटिक में मुझे एक खास बात ये लगी है कि ये 30 दिन तक चलती है। वैसे जितनी भी एंटीबायोटिक अपन ले आते हैं, जो सूखी वाली आती हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, जैसे अपन ने अभी मिला लिया उसमें पानी, फिर वो 7 ही दिन चलती हैं। 7 ही दिन में अगर अपन ने ख़त्म कर पाई तो ठीक है, अगर यूज नहीं हुई तो वो ख़राब हो जाती है, फिर दूसरी लेके आनी पड़ती है। लेकिन ये वाली में अपन 1 महीना यूज कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ी खास लगी। इसके अलावा ये तो कल भी दिए थे भाप वगैरह लेने के लिए, तो सौर लेता नहीं है, लेकिन फिर भी सोते हुए उसको देने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत कल तो लगा ली थी, वही बड़ी मुश्किल से। देख लेंगे, मेरे पास 2 ही 3 थे, ख़त्म होने वाले हैं, तो मैंने सोचा और ले लेता हूँ। इसके अलावा ये एक मेडिसिन ज़्यादा बढ़ा दी है जुकाम के लिए। अगर लगे जुकाम है, उसका ठीक नहीं हुआ है, तो ये वाली देना स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 ml सुबह और शाम। चलो रख देते हैं, अभी सौर को दवाई पिलाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वाले ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे ख़त्म। कोरियर के जो पैकेज है वो अभी मैंने रिटर्न पर नहीं डाले, उनको कल ही डालेंगे। कल वाले ब्लॉग में वो आप देखें कैसे क्या अपन रिटर्न करते हैं। और अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए।